Hello student. Today we are talk about another poem, A Tiger in the U for our CBSE class 10th standard. So this poem is written by Leslie Norris. First we have take a look of this poem. He stalks in his vivid stripes the few steps of his cage on pads of velvet quiet in his quiet rage. He should be lurking shadow, sliding through long grass near the water hole where plump deer pass. He should be snarling around houses at the jungle's edge, baring his wide fangs, his claws, terrorizing the village. But he is locked in a concrete cell, his strength behind bars, stucking the length of his cage, ignoring visitors. He hears the last voice at night, the patrolling cars, and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars. So this is the complete poem, A Tiger in the U. So Leslie Norris, as a poet of this poem, he made a contrast how the life of the cage tigers and how the life of the natural habitat tiger in the jungle, how they survive, what are the dreams in their mind, and let's have the complete explanation of this poem. So first, the poet like to said that he stalks in his vivid stripes. क्या कहते हैं कि वो क्या कर रहा है, अपने मूवमेंट कर रहा है, एक टाइगर जो है उसकी मूवमेंट हो रही है इन हिज विविड स्ट्राइप्स, और उसके ऊपर बड़ी अच्छी अच्छी धारियां जो है, एक अच्छी बनतर वाली स्ट्राइप्स जो है वो बनी हुई हैं. द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, और अपने पिंजरे के जो केज, उसकी जो गुफा बनाकर दी गई है, उसके फ्यू स्टेप्स जो है वो वहाँ चल रहा है. किस पर? ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज, और वेलवेट के कुछ बिछाए हुए कह सकते हो मखमल के कुछ वहां पर है जिस पर अपने पैड्स उसके बने हुए हैं, पाम बने हुए हैं, उन पर वो पाम अपने रख रहा है. लेकिन उसके अंदर क्या है? इन हिज क्वाइट रेज, गुस्सा जो है वो मन में दबा हुआ है, उसको दबाकर वो अपनी केव में, उसके पिंजरे में वो चल रहा है. ही शुड बी लर्किंग इन शैडो. अब पोएट क्या कहता है कि वो कहां पर है? लर्किंग इन शैडो, छुपकर एक शायदार वृक्ष के नीचे बैठा हुआ है. स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, धीरे धीरे से लंबे लंबे ग्रासों में से वो बाहर स्लाइड कर रहा है, आ रहा है. कहां पर? नियर द वाटर होल वेयर प्लम्प डियर पास. एक पानी की होल है, वहां पर पानी का एक स्रोत कह सकते वो है, वहां से वो आ रहा है धीरे धीरे. किसकी तरफ? वो जगह जहां पर डियर जो है, मोटे मोटे हिरन जो है वो पास हो रहे हैं, उन पर झपटने के लिए धीरे धीरे उनकी तरफ आ रहा है. सो थर्ड स्टैंजा, ही शुड बी स्नॉर्लिंग अराउंड हाउसेस. अब वो कहां पर है? कहता अब वो उन घरों के पास है. स्नॉर्लिंग, रोरिंग, वो अपनी वो गर्जना जो बनाते हैं ऐसे करता हुआ. एट द यंगर्स एड्स, उन घरों के पास वो घूम रहा है जो फॉरेस्ट के, जंगल के किनारों के पास बने हुए घर हैं, वहां पर वो घूम रहा है. बेरिंग हिज वाइट फैंग्स, हिज क्लॉस, बेरिंग हिज वाइट फैंग्स, और अपने वो सफेद बड़े बड़े दांत निकालते हुए
अपने क्लॉस पंजे जो उसके नाखून है वो दिखाता हुआ, टेरराइजिंग द विलेज, और गांव के लोगों को डराता हुआ, उनमें डर पैदा करता हुआ, ऐसा काम करता वो दिखाई दे रहा है। कौन? वो जो एक टाइगर है जिसको अब जू में कैद कर लिया गया है। स्टांजा 4। बट ही इज लॉक्ड इन ए कंक्रीट सेल। अब कहां पर है वो? कहते हैं अब उसको लॉक्ड कर लिया गया है, पकड़ लिया गया है, इन एक कंक्रीट सेल, बहुत बड़े कंक्रीट की बनी हुई गुफा में, सेल में, जेल में बंद कर लिया गया है। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स। अब उसकी जितनी भी शक्ति है, जो जो काम वो फॉरेस्ट में, व्हेन ही इज इन द फॉरेस्ट, इन द जंगल, all his strength and all his powers are now in this behind the bars। अब कुछ नहीं कर सकता वो पीछे कैद होकर बैठ गया है। स्टकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग विजिटर्स। और आते जाते लोग उसको देख रहे हैं, उनका ध्यान ना देता हुआ बस अपनी गुफा की जो लेंथ जो है वो मापता जा रहा है, अपने पंजों से आगे बढ़ता जा रहा है, धीरे धीरे, बड़े ही शान से और वो गुस्से से। लास्ट स्टैंजा। ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट। सो एट नाइट, रात को क्या है वो सुनता है, किसकी आवाज? द पेट्रोलिंग कार्स। वो कार्स की आवाज जो रात को घूमती हैं, निगरानी करने के लिए जो घूमती हैं कारें, ऐसी कारों की आवाज जो है वो सुनता है वो रात को अब। एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आइज। और वो क्या करता है? स्टेयर करता, ध्यान से ऊपर की तरफ देखता रहता है। विद हिज ब्रिलियंट आइज, अपनी बड़ी खूबसूरत, या बड़ी तेज कह सकते हो, बहुत तीव्र आंखें जो हैं, उनसे किनकी तरफ? एट द ब्रिलियंट स्टार्स। ऊपर आकाश में, गगन में जो तारे हैं, सितारे जो हैं, उनकी तरफ वो देखता रहता है अपनी आइस की ब्रिलियंट आइस की ओर से। So that is the ending of the poem. Poem, the poet Leslie Norris made a satire so that human beings are capable enough to capture the tiger, and these tigers are very necessary for the forest life. Thanks. I think you understand the whole of the poem.